लायरा जैसे ही गाना गाकर स्टेज से नीचे आई, उसने देखा कि वो युगांडा का डॉक्टर उसके पास आ रहा है। लायरा थोड़ा घबराई पर चुपचाप खड़ी रही। डॉक्टर उसके पास आया और अंग्रेजी में उससे बातें करने लगा। डॉक्टर ने लायरा की बहुत तारीफ की, उसके गाने को बहुत सराहा। फिर बाद में धीरे धीरे वो लायरा की खूबसूरती की तारीफ करने लगा। बाहर के लोग तो वैसे भी ये सारी बातें बोलने में शर्माते नहीं हैं। वो लायरा से कहने लगा कि वो कितनी खूबसूरत है और हॉल में जितनी भी लड़कियां बैठी हैं उनमें से लायरा सबसे ज्यादा खूबसूरत है। लायरा को लगा था कि वो काम की बातें करेगा, पर जिस तरीके से वो बातें कर रहा था अब लायरा को थोड़ा अजीब लगने लगा। पर वो चुपचाप वहां खड़ी उसकी बातें सुनने लगी। अचानक वो डॉक्टर लायरा से कहने लगा कि लायरा उसे बहुत पसंद है और वो उसे चाहने लगा है। ये बात सुनकर लायरा चौंक गई। लायरा ने उसे अंग्रेजी में जवाब देते हुए उसे मना कर दिया। लायरा तो वैसे भी लड़कों से दूर भागती थी, तो ऐसे लंबे चौड़े और दूसरे मुल्क के लड़के को तो वो हाँ बोल भी नहीं सकती थी। लायरा ने उसे समझाया कि उन दोनों के बीच ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता। वो अपने घर वालों की मर्जी के खिलाफ कभी कुछ नहीं करेगी। इस सेमिनार में दुनिया भर के बड़े बड़े डॉक्टर, नर्सेस सब शरीक हुए थे और ये पेशावर के बहुत बड़े होटल में रखा गया था। 5-6 दिन तक चलने वाला था ये। लायरा और बाकी के आए हुए डॉक्टर, नर्सेस को रुकने के लिए कमरे दिए गए थे। धीरे धीरे उस डॉक्टर ने लायरा को परेशान करना चालू कर दिया। लायरा उससे दूर भागती पर वो लायरा के पीछे पड़ गया। वो डॉक्टर होने के साथ साथ एक डायरेक्टर भी था और पूरे सेमिनार की देखरेख वही कर रहा था। जब उसने ये देखा कि उसकी हर कोशिश नाकाम हो रही है, वो परेशान हो गया। अब बात आ गई थी उसकी गैरत पे। उसे लगा था कि मैं इतना बड़ा जाना माना आदमी हूँ और ये लड़की है कि मेरी तरफ देखती भी नहीं। मैं उसे क्या कुछ नहीं दे सकता, पर ये लड़की तो मेरे पास आने को तैयार ही नहीं है। अब धीरे धीरे उसने लायरा को धमकी देनी शुरू कर दी। उसने लायरा से कहा कि अगर वो उसके पास नहीं आती है तो लायरा ने आज तक जो काम किया है उसका सारा रिकॉर्ड वो खराब कर देगा और लायरा को दोबारा कभी भी कहीं भी नौकरी नहीं मिल पाएगी। जब प्यार से बात नहीं बनी तो उस आदमी ने ऐसे धमकियों का सहारा लिया। इसके साथ साथ और भी बुरी बुरी बातें वो लायरा से कहता। लायरा शुरू में थोड़ा घबराई कि अगर उसने सच में ऐसा कर दिया तो वो क्या करेगी, पर लायरा को खुद पे और अपने खुदा पे एतबार था। उसे पता था कि अगर उसने कुछ गलत नहीं किया है तो उसका खुदा उसके साथ कभी गलत नहीं होने देगा। वो अपनी बात पर कायम रही और बिल्कुल टस से मस नहीं हुई। जब उस आदमी ने लायरा का पीछा बिल्कुल नहीं छोड़ा, लायरा ने अपनी हेड को कॉल किया और उनको सारी बातें बताई। उसने बताया कि वो आदमी उसका रिकॉर्ड खराब करने की बातें कर रहा है। लायरा की हेड ने उसकी बातें समझी और बेफिक्र रहने को कहा। उन्होंने लायरा को ये एतबार दिलाया कि ना ही उसकी नौकरी खतरे में पड़ेगी और ना ही उसे किसी की धमकियों से डरने की कोई ज़रूरत है। उनकी बात सुनकर लायरा ने सुकून की सांस ली और सेमिनार खत्म होने के बाद वो वापस कराची आ गई। दिन ब दिन लायरा के घर में उसकी शादी का दबाव बढ़ता जा रहा था। कभी कभी खुद लड़के भी आकर उसके सामने अपनी मोहब्बत का इजहार करते। एक लड़का था जो लायरा को बहुत पसंद करता था, पर वो कद में लायरा से बहुत छोटा था। लायरा खूबसूरत होने के साथ साथ कद में लंबी भी थी। उस लड़के का कोई रिश्तेदार लायरा के पास उसका रिश्ता लेकर आया। लायरा ने उससे कहा, आप एक बार सोचिए तो, उनकी कद कितनी कम है और मेरी ज्यादा। हम दोनों अगर साथ में चलेंगे तो गुल्ली डंडा लगेंगे। उस रिश्तेदार ने वो बात जाकर उस लड़के को बता दी। जब कुछ सालों बाद लायरा उस लड़के से मिली तो वो दोनों साथ ही काम करते थे। तब लायरा को उस आदमी को देख देख कर अपनी हरकतों पे हंसी आती थी। ठीक इसी तरह एक और लड़का था जो लायरा को बहुत पसंद करता था। लायरा जब भी काम के लिए घर से निकलती वो अपने घर की बालकनी पे आता और लायरा को आते जाते देखता। कुछ वक्त बाद लायरा के पास उसी लड़के का रिश्ता आया जो कि बहुत पतला था। लायरा ने रिश्ता लाने वाले से कहा, आप देखिए ना, वो इतने पतले हैं, हवा आएगी तो वो उड़ जाएंगे। ऐसी छोटी मोटी मस्तियां करने में लायरा बहुत आगे थी। उसे शादी करनी ही नहीं थी तो वो शादी से बचने के ऐसे ऐसे बहाने बनाती।
लायरा कराची में जहाँ नौकरी करती थी वहाँ भी उसने बहुत खिदमतें की। उसने दवाखाने शुरू करवाए, औरतों को लेक्चर्स में समझाती कि कैसे उन्हें भी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। कुछ साल कराची में नौकरी और खिदमत करने के बाद 1979 या 1980 के आसपास लायरा इस्लामाबाद चली गई अपने बड़े भाई और भाभी के पास रहने। लायरा को इस्लामाबाद में नौकरी मिल गई। उसके भाई के 3 बच्चे थे और तीनों लड़के, तो उन्हें बेटी की कमी महसूस होती थी। लायरा उनसे बहुत छोटी थी, तो उन्होंने लायरा को अपने पास बुला लिया और उसे बेटी की तरह रखा। लायरा खुशी खुशी अपना काम कर रही थी और साथ में उसकी खिदमतें, लेक्चर्स, वाजें सब साथ साथ चल रहे थे। लायरा शादी नहीं करना चाहती थी, पर जिंदगी कब किस मोड़ पर आपके सामने कैसा मंजर लाकर खड़ा कर दे, इस बात का इल्म तो किसी को नहीं होता। जो भी हम चाहें, हमारी हर ख्वाहिशें तो पूरी नहीं होती और ना ही जिंदगी हमारी ख्वाहिशों के हिसाब से चलती है। किस्मत का लिखा तो कोई नहीं डाल सकता। लायरा इस बात को मानती थी कि ऊपर वाले ने सबके लिए कुछ ना कुछ लिख रखा है और उसके लिए जो भी लिखा होगा अच्छा ही होगा। लायरा के अम्मी अब्बू अब परेशान हो चुके थे। जब जब वो इस्लामाबाद आते तो लायरा को शादी के लिए मनाने की कोशिश करते। एक बार लायरा की अम्मी ने नम आंखों से कहा, देखो हम तो अब बुजुर्ग हो चले हैं, हम चाहते हैं कि हमारे जिंदा रहते में तुम्हारी शादी हो जाए। तुम्हारे भाई भाभी सब अच्छे हैं, पर फिर भी कब कौन कैसा बन जाए किसी का कोई भरोसा नहीं होता। लायरा के माँ बाप भी अपनी जगह पर सही थे। वो लोग लायरा को महफूज देखना चाहते थे। मरने से पहले लायरा की जिम्मेदारी किसी अच्छे को देकर जाना चाहते थे। लायरा को अपने अम्मी की ये बात सही लगी। एक बार लायरा के लिए एक रिश्ता आया। लायरा जहाँ पैदा हुई थी ग्वादर में, उसी गांव का लड़का था। अच्छा खासा बड़ा खानदान, बिल्कुल लायरा के खानदान की तरह। लड़के का बहुत सारा कारोबार था, पेट्रोल पंप के साथ साथ और भी बहुत कुछ। लायरा हमेशा की तरह शादी से दूर भागने लगी। सोचने लगी कि कौन से बहाने बनाए जिससे इस रिश्ते को भी मना कर सके। पर लायरा के अम्मी अब्बू ने भी ठान ली थी कि अब वो लायरा की शादी करवा कर ही रहेंगे। लायरा के अम्मी अब्बू ने कहा, बस अब बहुत हो गई तुम्हारी मनमानी। हमने बचपन से लेकर आज तक तुम्हारी हर बात मानी है, अब तुम्हें भी हमारी ये बात माननी पड़ेगी। तुमने आज तक जो करना चाहा हमने सब करने दिया, कभी तुम पे कोई रोक टोक नहीं लगाया, तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी की। अब तुम्हें भी हमारी ये ख्वाहिश पूरी करनी होगी। उन्होंने लायरा की भाभियों से भी कह दिया कि सब मिलकर लायरा को इस रिश्ते के लिए राजी करवाएं। लायरा तो वैसे भी एक समझदार लड़की थी और अपने माँ बाप की हर बात मानती थी। उसने सोचा कि इस बार तो उसके माँ बाप के साथ साथ उसकी भाई भाभियाँ सभी उसे मना रहे हैं। लायरा का मन बदला। उसने अपने अल्लाह से कहा, या अल्लाह, आप तो सब कुछ जानते हैं, हर चीज़ आपकी मर्जी से होती है। अगर इसमें आपकी मर्जी हो तो मेरे मुंह से हाँ निकले। और लायरा के पास उस लड़के की तस्वीर आई। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या यही रिश्ता होगा जो लायरा का हमसफ़र बनेगा? अपने अपने थॉट्स कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। अगर आपको आगे के चैप्टर्स चाहिए तो भी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। अगर कहानी इंटरेस्टिंग लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आगे के चैप्टर्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करें। थैंक यू।